आज आपके लिए 10th के बोर्ड पेपर से रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने कुछ ने मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है। और आप मिस्टेक नहीं करना अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 बोर्ड पेपर में लेके आना है। ये है 2020 का बोर्ड पेपर से रियल नंबर का क्वेश्चन। टोटल नंबर जो आया है बोर्ड में रियल नंबर से वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें आपको जो टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव में से आए थे, जिसमें 2 आए थे फिल इन द ब्लैंक्स में और 1 आया था ऑप्शनल वाला में। तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन आए रियल नंबर से? 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स। देट इज 6 मार्क्स इन अ बोर्ड पेपर ऑफ 2020 जो अभी हुआ है। अभी मैं बोर्ड पेपर चेक करके आऊँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन सा मिस्टेक कौन सा हुआ है। आपके सामने ढेर सारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि 2 + √5/3 इज आइदर रेशनल और इरेशनल। आपको बताना था रेशनल है या इरेशनल से। एक बता दो, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अबाउट 75% स्टूडेंट ने क्या लिखा? इरेशनल, और 25% स्टूडेंट ने लिखा रेशनल। जिसने लिखा इरेशनल वो सही था, बिकॉज इट इज़ द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। क्यों? क्योंकि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल क्या होता है? सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। ये पता है ना कि रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है? इरेशनल होता है। इसलिए जिन लोगों ने इरेशनल लिखा वो सही लिखा। जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला नंबर है, √2, √3, √5, तभी बोलेंगे इरेशनल। नहीं, कंफ्यूज मत होना है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोग को नहीं करना है। आप लोग बोर्ड पेपर दोगे तो आपको गलत नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लो, जिसमें दिया हुआ था HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, फाइंड द LCM। ये 90% बच्चों का सही हुआ है, 10% बच्चों का ये भी गलत हुआ है। ये बहुत अजीब लगता है देख के। LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 135 इंटू 225/45। अगर कोई बच्चा यहाँ तक लिख के बना दिया तो इसके आधे नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं? आधे नंबर मिले हैं, ठीक है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन आपको हो गए। तो अगर किसी ने सिर्फ ये लिख दिया तो उसको कितने नंबर मिले? आधे नंबर मिले हैं। और जिसने सॉल्व करके 675 लिखा उसके आधे नंबर मिले हैं। तब जाकर उसके टोटल कितने हुए? 1 नंबर। ये मार्किंग स्कीम के साथ मैं बता रहा हूँ, बी केयरफुल। एग्जाम में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। जितने ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके केवल आंसर लिखने हैं, उसके सॉल्यूशन पर नंबर नहीं मिलता है। बहुत बच्चों ने हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्टिव को भी लगातार उसने एक पेज में सॉल्व किया, बट ही और सी गेट ओनली द 1 मार्क्स। सो बी केयरफुल फॉर द next examination. During the examination you have to only solve those question that is more than 1 marks or they need solution. ऑब्जेक्टिव जिसके ऑप्शन है उसको सॉल्यूशन को आपके एग्जाम के पेपर में नहीं लिखना है, चाहे तो आप रफ में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आया कि बच्चे सीक्वेंस में नहीं लिख रहे थे, तो वैसे टीचर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अगर सीक्वेंस में नहीं रहता तो नंबर मिल जाता है, इसलिए घबराने की बात नहीं। अगर सीक्वेंस ब्रेक भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कोशिश करो सीक्वेंस पे रहेगा तो ज़्यादा बेटर। थर्ड क्वेश्चन था, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल दिस नंबर 225 अपॉन 2⁻² एंड 5⁻7 विल टर्मिनेट। ये नंबर कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा ये मैं बता दूँ। अबाउट 80% स्टूडेंट विल गिव द रॉन्ग आंसर। ये बड़ी अजीब लग रहा है कि 80% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया। आपका गलत नहीं होना चाहिए अगर 100 में 100 लाना है तो। स्किप मत करना। और भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, लाइक कर लेना। कमेंट बॉक्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो अपना प्रॉब्लम डालना और सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन कैसे, थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट कर? टर्मिनेट का जो कंडीशन था वो क्या था कि जो उसका डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 और 5 के फैक्टर के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का भी फैक्टर था। देखो 2 कितने टाइम्स आया था? 2 टाइम्स। और 5 कितने टाइम्स आया था? 7 टाइम्स। तो अब अगर 2 भी 7 टाइम्स आएगा, क्योंकि 5 तो 7 टाइम्स है ही, अगर 2 भी 7 टाइम्स आएगा तभी तो टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो 2 टाइम्स आया था तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर दिया?
2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या हो गया, नीचे में भी 2 7 टाइम्स आ गया और 5 भी 7 टाइम्स आ गया। तो पता चल गया 10 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। यानी अब ये नंबर कितने टाइम्स टर्मिनेट करेगा, आफ्टर 7 डिजिट। कंफर्म हो गया। अब आपका गलत नहीं होगा ना, और क्या स्टैंडर्ड रहता है पेपर का ये भी पता चल जाएगा, चिंता की बात नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके रखता हूँ। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन था आपको प्रूफ करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है कि नहीं है। √5 इज इरेशनल, ये आपको जस्टिफाई करके बताना था। ये वाला समझ में आ गया। इसमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर होगा, अगर 2 कम टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 कम टाइम्स है तो 5 उतने ही टाइम्स बढ़ा के 5 पे भी पावर सेम रखेंगे और 2 पे भी पावर सेम रखेंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दो यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरह। जैसे मान के चलो अगर दिया हुआ है आपको 3/13/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1, तो फिर आपको क्या करना होगा यहाँ पे, सो देख लो। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, लेकिन 5 कितने टाइम्स है, 1 ही टाइम्स है। तो 5 को भी कितने टाइम्स बनाना है, 3 टाइम्स बनाना है। तो इसको भी क्या करोगे आप, 5 पे पावर 2 ऊपर भी, 5 पे पावर 2 नीचे भी, तो सॉल्व करोगे तो होगा तो 13 इंटू 5 पे पावर 2 बाई 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। अब ये हो जाएगा 13 इंटू 5 पे पावर 2 बाई 5 2 जा 10 पे पावर 3। तो कितने डिजिट याद करेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा वो, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन है, अब देख लो कि इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाता है। अभी सबसे पहला तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि लेट √5 बी अ रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस पर कोई नंबर डिडक्ट नहीं होते ना तो मिलते। अब देख लो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज है जहाँ पे आप लिखते हो √5, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 को लिख सकते हैं a/b या तो p/q लिख सकते हो, जो भी लिखो, जिसमें q कैन नॉट बी 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। अब ये स्टेटमेंट अगर ये लाइन लिख देते हो आप, ये पूरा लाइन, तो जाके आपको हाफ मार्क्स मिलते, नहीं तो हाफ मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें a एंड b आर को प्राइम नहीं लिखते हो तो क्या नहीं लिखते हो, अगर a और b को प्राइम नहीं लिखते हो तो आपके आधे नंबर क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। याद रहेगा कैसे नंबर को बचाना है, आता हुआ क्वेश्चन का नंबर नहीं कटना चाहिए। सेकंड फेज में आगे बना लोगे। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करोगे तो 5 = a²/b²। अब इसको लिख सकते हैं a² = 5b²। अब इसका मतलब है कि 5 जो है a² को डिवाइड करेगा, तो अगर 5 a² को डिवाइड करे इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो ये जब स्टेटमेंट लिखते हो तो आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, देख लो, 1 नंबर मिल जाते हैं। अगर ये आप नहीं लिखते हो कि 5 डिवाइड्स a, तो ये 1 नंबर नहीं मिलेगा और आगे का भी क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग का मतलब ही समझ लो। ऐसा नहीं कि आपने ये नहीं लिखा तो इसके नंबर से मिल जाएंगे, नहीं, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेप मार्किंग। चलो, अब जब हमने लिख लिया कि 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब कोई भी a एक ऐसा नंबर जो किससे कटता है, 5 से कटता है। तो 5 से कटने वाला ढेर सारा नंबर है, तो हमने एक नंबर मान लिया, क्या चीज़, 5x। a की वैल्यू क्या मान लिया, 5x। आप 5m p q जो भी मानना है मान सकते हैं, और ज़्यादा देखना है तो आप रियल नंबर्स के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं ये देख लेना, इसी चैनल पे अवेलेबल है चैप्टर रियल नंबर। उसमें आपको बताया गया ऐसे √2 √3 √5 9th में भी आपने सॉल्व किया होगा ये क्वेश्चन। तो जो है a बराबर आपने 5x माना तो a² की वैल्यू हो गया 25x²। अब आपको इस a² के जगह पे यहाँ से वैल्यू पुट करना है कितना, 5b², क्योंकि a² की वैल्यू था 5b²। तो क्या हो गया भाई, देख लो, 5b² = क्या हो गया, 25x²। अब ये 5 को आप इधर से ट्रांसपोजिशन करके लाओगे इधर, तो b² हो गया कितना, 5x²। b² का वैल्यू हो गया 5x²। इसका मतलब हुआ कि b² भी 5 से कटने वाला है। देखो लिख दिया 5 डिवाइड द b²। इसका मतलब है कि 5 b को भी डिवाइड करेगा, अगर b² को डिवाइड करेगा तो b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अब बात करते हैं। इसका मतलब है कि हमने जो बोला था कि कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जब लिख दोगे तो आपके आधे नंबर और मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 is
कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी। अब देखो हमने तो पहले ही मान लिया था कि अगर कोई नंबर √5 है जो a बाई बी के फॉर्मेट में है और a बाई पी क्या है, को प्राइम है, तो उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 इन इटसेल्फ। और यहाँ पर फैक्टर क्या आ गया 5। इसका मतलब है कि हमने जो सपोजिशन किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अगर हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया तो वो जो हमने रेशनल माना था वो रेशनल नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, वो इरेशनल हो गया। और ये वाला लाइन जब आप लिख दोगे तब आपको 1 नंबर मिलेंगे। मिल गए 3 नंबर फटाफट। ये रहा इस बार का बोर्ड पेपर के आए हुए क्वेश्चंस। ऐसे ही हम आपके जितने भी चैप्टर हैं सबके बोर्ड पेपर पे आए हुए क्वेश्चंस और उसकी मार्किंग स्कीम आपके साथ लेके आएंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ और जब बेल नोटिफिकेशन को दबाओगे तो वहाँ पे ऑल कर देना जिससे सभी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मिलते रहो, आते रहो, सभी को बताते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। थैंक यू।